एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है टेंजी, जो अपने पेट से कहता है, जो कि एक मॉन्स्टर है, चलो काम पर चलते हैं। जाते हुए टेंजी बताता है कि हर महीने पेड़ काटने के उसको 60,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत कर्जा है, जिसके चक्कर में उसने अपनी एक आंख बेच दी जिसके उसको 2 लाख मिले, और उसने अपने एक किडनी भी बेच दी जिसके उसको 12 लाख मिले, और उसने अपना एक अखरोट भी बेच दिया जिसके उसको 1 लाख भी नहीं मिले हैं। इसके बावजूद भी उसके ऊपर अभी भी सर तक कर्जा हुआ पड़ा है। टेंजी के पास एक छोटा सा बेबी मॉन्स्टर होता है जिसके सर पर एक चिंसा होती है। दरअसल उसके इस डेविल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो आसपास के मॉन्स्टर्स को सेंस कर लेता है, जिसकी हेल्प से टेंजी मॉन्स्टर्स को हंट करता है और उन्हें एक बुड्ढे के पास ले जाता है। बुड्ढा उसकी लाश को देख के कहता है कि तुम्हें इसकी काले बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, मैं तुम्हें इसकी 4 लाख दे दूंगा। जिसे सुनकर डेंजी थोड़ा खुश हो जाता है। आगे बुड्ढा बोलता है कि तुम्हारा कर्जा और उसकी फीस काट करके तुम्हें 3 लाख मिल जाएंगे, और बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, टैक्स और पता नहीं क्या क्या, ये सब काट के तुम्हें 70,000 मिल जाएंगे। पैसे लेकर डेंजी घर की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इतने पैसों में घर का खर्चा कैसे निकलेगा, क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। आज रात तो मुझे ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। तब वह बुड्ढा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा होता है और डेंजी के पास आके रुकता है। तब उसका ड्राइवर डेंजी से कहता है, अबे ओ, अगर तू ये सिगरेट अपने मुंह में डालेगा तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा। ये सुनकर एक्साइटमेंट में डेंजी उसकी सिगरेट मुंह में डाल लेता है। तब वो बुड्ढा उससे कहता है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही तुम्हें एक काम ला कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन डेंजी के घर पर शिफ्ट होता है। डेंजी घर बैठे अपनी ब्रेड खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश इस ब्रेड पे मैं जैम लगा कर खा पाता। पता नहीं कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। काश मरने से पहले मैं किसी लड़की के साथ घूमने जा पाता। बस मेरी यही इच्छा है कि मरने से पहले मुझे एक लड़की के संतरे दबाने हैं और उसके साथ हैंगी पैंकी करनी है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर छोटा डेंजी एक कब्र के पास खड़ा होता है और पास में वही बुड्ढा गाड़ी में बैठे उससे कह रहा होता है, साला मेरा कर्जा चुकाए बिना ही मर गया, अब बाकी के पैसे तू ला कर देगा मेरे को एक दिन में। अब तुझे जो करना है कर, अपने आप को बेच, धंधा कर, सड़क पर जा, भीख मांग, नंगा हो जा, पर मुझे अगले दिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना कहकर वो बुड्ढा वहाँ से चला जाता है। डेंजी के पास वही छोटा सा मॉन्स्टर आता है। वो घायल होता है, जिसे देख कर डेंजी कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरा खून पी सकते हो जिससे तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता और ना मैं चाहता हूँ कि तुम भी मरो। उसकी हेल्प से डेंजी एक छोटे से मॉन्स्टर को मार देता है और उस बुड्ढे को लाकर दे देता है, और वो उस बुड्ढे से कहता है कि तुम मुझे एज ए डेविल हंटर हायर कर लो, मैं तुम्हारे लिए डेविल्स को हंट करूंगा। तो इस तरह डेंजी उस बुड्ढे के लिए काम करना शुरू कर देता है बचपन से ही। सीन वापस से प्रेजेंट पे आता है। डेंजी बेड पर इधर उधर करवटे ले रहा होता है और कहता है, यार खाली पेट नींद भी नहीं आती, काश मुझे एक ब्रेड मिल जाए, उस पर जैम लगा के खाऊं, उसके बाद लड़की के साथ फ्लर्ट करूं, और उसके बाद बस समझ जाओ यार। और इतना कहते कहते वो खांसने लगता है, उसके मुंह से खून आने लगता है। वो कहता है कि मेरी माँ को भी दिल की बीमारी थी जिससे उसकी मौत हो गई, लगता है ये बीमारी मुझे विरासत में मिली है, पैसे तो मिले ना मिले लेकिन बीमारी जरूर विरासत में मिल गई है इसको। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई और नहीं, ये वही बुड्ढा होता है जो डेंजी को कहता है कि काम का समय हो गया है, चलो मेरे साथ। दोनों अंधेरी रात में गाड़ी में बैठकर एक सुनसान इलाके से होते हुए बाहर दूर शहर से कहीं एक फैक्ट्री में जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर डेंजी से कहता है कि आपको किसने बताया कि यहाँ पर कोई डेविल है, हो सकता है कि वो भाग गया हो या कहीं छिप गया हो। बुड्ढा कुछ बोलता नहीं है, एक जगह पर आकर रुकता है और उसे कहता है, तू बड़ा ही वफादार कुत्ता है, मेरे सारे काम बड़ी वफादारी से करता है, लेकिन अब मैंने किसी और को काम पे रख लिया है तो अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही पीछे से एक बंदा डेंजी और उसके पेट जिसका नाम पोचीदा होता है, दोनों के अंदर तलवार घुसाकर वहीं खत्म कर देता है। डेंजी नीचे घुटनों पर पड़ा होता है। पीछे बैकग्राउंड में एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है। भाई क्या है ये अजीब सा, पता नहीं, जो अपने आप को ज़ॉम्बी डेविल कहता है। वो कहता है, मुझे तुम डेविल हंटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारी गंद बहुत बेकार लगती है, मेरा बस चले मैं तुम सबको मार दूं। और इतना कहकर वो अपनी ज़ॉम्बी वाली आर्मी को उसकी तरफ भेजता है। डेंजी बचते बचाते जैसे तैसे इधर उधर भागता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी पीछे से एक स्लैश मारता है उसकी कमर पे और वहीं वो फैल जाता है। इसके बाद एक और ज़ॉम्बी उसकी कमर पे चाकू पे चाकू, चाकू पे चाकू मारे जाता है। डेंजी चिल्लाता रहता है और इस तरह डेंजी की सांसें खत्म हो जाती हैं और वो आखिरी पलों में यही कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहता था, मैं तो बस एक आराम से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था बाकियों की तरह। इसके बाद सीन कट होता है और एक डस्टबिन को दिखाया जाता है। उसके अंदर पोचीदा और डेंजी की गर्दन पड़ी हुई होती है। डेंजी की गर्दन से खून बहकर पोचीदा के मुंह तक आता है, जिसे पीकर पोचीदा थोड़ा होश पे आता है। पोचीदा दोनों की मेमोरी की शायद कुछ थॉट्स हैं उनको याद कर रहा होता है, जहाँ पर डेंजी उससे कहता है कि हो सकता है किसी दिन डेविल्स को हंट करते हुए एक दिन मैं भी मर जाऊं। और मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स के अंदर एक
में कैपेबिलिटी भी होती है कि वो इंसानी शरीर को अपना लेते हैं। अगर ऐसा हो तो मैं चाहूंगा कि जब मेरी मौत हो जाए तो तुम मेरे शरीर को अपना लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम अकेले पड़ जाओ और भूख के कारण तुम्हारी भी मौत हो जाए। और पोचिता यही करता है, वो डेंजी के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर और खुद को भी डेंजी के साथ जोड़ लेता है। और एक सपने में पोचिता डेंजी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है। पोचिता आगे कहता है, मैंने तुम्हारा शरीर तो अपना लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ, मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा, साथ में तुम अपने सपने मुझे देना। और एकदम से झटके से डेंजी की नींद खुलती है और वो डस्टबिन से बाहर आता है। उसको सही हालत में देख वो अजीब सा ज़ॉम्बी डेविल थोड़ा चौंक जाता है कि टुकड़े होने के बाद भी ये बंदा आखिर जिंदा कैसे हो गया। लगता है इसने अपने उस डेविल को खुद से जोड़ लिया है। और इतना कहकर वो मॉन्स्टर अपने ज़ॉम्बीज को डेंजी के ऊपर छोड़ देता है। डेंजी मन ही मन कह रहा होता है, इन सब के पास सब कुछ था, मेरे से तो ज्यादा ही था, फिर भी इन लोगों की ज्यादा पाने की इच्छा ने इन्हें इस हाल में खड़ा कर दिया। शायद मैं भी इन्हीं की तरह हूँ। अगर इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा या मेरे सपनों के बीच में आए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो अपनी छाती में लगे उस वायर को खींचता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज उसको घेर लेते हैं अच्छे से और भाई डेंजी पूरी तरह एक डेविल में बदल जाता है और वो उन ज़ॉम्बीज के ऊपर से छलांग मार के सीधा इस अजीब से ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर उसकी आंख पर हमला करता है, आंख फोड़ देता है। भाई डेंजी एकदम पागलों की तरह सबको काटने लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारे हाथ में डेडपूल की तरह कटाना आ जाए और तुम ज़ॉम्बीज को काटते चले जाओ। भाई बिल्कुल वही सीन हो रहा था यहाँ पे। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी के ऊपर उन ज़ॉम्बीज को एक के बाद एक फेंकता जाता है और वो सबको काटता जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। उसके ऊपर तेजी से कूदता है और उसको बीच से फाड़ देता है। उसको बीच से काटने के बाद डेंजी कहता है, लगता है तुम सब भी अब डेविल बन चुके हो और मुझे को यहाँ पे डेविल को मारने के लिए लाया गया था और अब मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा। हा 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 हा। और डेंजी सबको पागल की तरह मारने लगता है और कह रहा होता है कि तुम सबको मारने के बाद अब तो मेरे ऊपर कोई कर्जा भी नहीं रहेगा, अब मैं कर्जे से फ्री हो जाऊंगा। सुबह होती है और एक गाड़ी उस फैक्ट्री के बाहर आती है जिसमें से एक लड़की अपने 2 चेलों के साथ वहाँ पहुँचती है। वो लड़की डेंजी के एकदम पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, तुम में से एक अजीब सी महक आ रही है, ना इंसान की ना डेविल की, क्या इन सबको तुमने मारा है? डेंजी बेहोश होते होते कहता है कि मुझे गले लगा लो और वो लड़की उसको एक जादू की झप्पी देने लगती है और बस वही झप्पी मिलते ही वो पिघल जाता है। उसके सारे इक्विपमेंट सब कुछ पिघलने लगते हैं और वो वापस से इंसानी रूप में आ जाता है। वो लड़की डेंजी को बताती है कि वो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट से आई थी, उसको ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन डेंजी ने पहले उसको मार दिया। अब डेंजी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उसको भी डेविल समझकर मार सकी है या फिर वो उसके साथ काम कर सकी है। बदले में वो डेंजी को सब कुछ देगी, खाना पानी रहने के लिए सब कुछ। इस पर डेंजी कहता है कि अच्छा खाना भी मिलेगा, बेड पर जैम लगाकर खाना है मुझे। लड़की कहती है हाँ, साथ में जूस भी मिलेगा। और इस तरह पर एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।